नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके जो प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त जहां जहां पर भी मेजर चेंजेस है उन सब के बारे में पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रश्न है आपका सर्वप्रथम कि कितना बिजनेस या असेट लाइफ में रहने वाला है, कब तक लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा, जो जो पॉजिटिव साइंस या लाइन्स हैं उनके इम्पैक्ट कब तक आते हुए देखने मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर लक लाइन की, जो इंडिकेट करता है आपके करियर, फाइनेंस और लाइफ में प्रोग्रेस, ग्रोथ को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेखा पूर्ण रूप से एंड हो रही है। सपोर्टिव लाइन डेफिनेटली डेवलप हुई, लेकिन अनदर लक लाइन प्रोमिनेंट जब डेवलप हो जाती है तो यह नए तरह के प्रोफेशन या वर्किंग कैपेबिलिटीज को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा और मेजर चेंजेस करियर के रिगार्डिंग आ रहे होते हैं, और जैसे कि अभी बायफोर्क लाइन है जिसमें आप जॉब और बिजनेस दोनों प्रेफर कर रहे हैं, इस तरह के लक लाइन का डिमांड होता है कि एक ही चीज में पूर्ण रूप से आगे बढ़ा जाए। तो इन्हीं सब कारणों से करेक्ट 38 एज में यहाँ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, जिसमें आपको पूरा फोकस आपके बिजनेस के रिगार्डिंग लाना होगा। बिजनेस के रिगार्डिंग यहाँ पर बात इसलिए रखी गई है क्योंकि यहाँ पर आप जितने भी लाइन साइंस देखेंगे सब के सब आपको सन या फिर मरकरी की तरफ झुकते हुए ब्रांचेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है डायरेक्टली सैटर्न से कनेक्ट होने के लिए थोड़ा सा और इसमें जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ इसलिए चाहिए ताकि पूर्ण रूप से सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिल सके। 23 यानी 2023 में आपको स्ट्रगल इसमें आने लगा क्योंकि लक लाइन में जब भी चेंजेस होने लगता है तो स्ट्रेस, स्ट्रगल एंड वरीज और खासकर लाभ प्राप्त करने की गतिविधि में रुकावट आती है। इन्हीं सारी चीजों के कारण जब आप फोकस्ड और कंसिस्टेंट एक ही विषय को लेकर के हो जाएंगे, तब जाके ये लक लाइन स्ट्रांगली सैटर्न से और सन से कनेक्ट करेगा, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन और ग्रेट लेवल का वेल्थ यहाँ क्रिएशंस भी देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर्वाधिक जितनी भी रेखाएं हैं वो सब आपकी अपर पोर्शन में डेवलप होती चली जा रही है हर जगह से, जिसमें मल्टीपल स्किल, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज के अतिरिक्त मल्टीपल बिजनेसेस यहाँ साइड वर्क जो है क्रिएट होने वाला रहेगा। और ये सारी चीजों के कारण आप वेल्थ भी स्ट्रांगली क्रिएट कर सकेंगे क्योंकि सन के क्षेत्र पर प्रोमिनेंट मैनर में आपका स्क्वायर का साइन अवेलेबल हुआ है और काफी स्ट्रॉन्ग सनलाइन के अतिरिक्त भी छोटे छोटे रेक्टेंगल जैसे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली डेवलप होता है और ये गोल्डन एरा आपके लाइफ में करेक्ट 40 के एज में आने वाला है। 40 के एज के पीछे जो मुख्य कारण है वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हल्का हल्का सा वरीज लाइन आपके अवेलेबल है, लेकिन वही जैसे ही 40 का एज आ रहा है तो काफी ज्यादा सिस्टमेटिक लाइन प्लस सपोर्टिव लाइन भी यहाँ पर धुंधले रूप से अवेलेबल होने लग रही है, जो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देती है मेजर लक लाइन को, जिसमें साइड वर्क बिजनेस या साइड अर्निंग के द्वारा काफी ज्यादा ग्रेट लेवल का फाइनेंस यहाँ क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है। और साइड वर्क बिजनेस यहाँ डेफिनेटली आता है, इन्हीं सब कारणों के द्वारा वेल्थ क्रिएशन होने में काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। जितने भी पॉजिटिव साइंस हैं उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बतलाएंगे, लेकिन 40 के बाद में कंसिस्टेंट मैनर में ग्रोथ है और अभी जो 2 साल और बचे हैं इसमें थोड़े से सेटबैक्स आपको देखने मिल सकते हैं क्योंकि रेखाएं थोड़ी सी ज्यादा गहरी यहाँ पर लक लाइन के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें स्ट्रेस एंड वरीज डेफिनेटली आते हुए या कम रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाता है। 40 के एज के बाद में जो सनलाइन अवेलेबल हुई है ये नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट बढ़ाने में मदद करेगा। लक लाइन में जो स्ट्रेंथ आया है ये अर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ाने में मदद करेगा। और माइंड लाइन से जितनी भी लाइंस आपके मरकरी की तरफ देख रहे हैं ये बिजनेस, लक, सेंस, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने जैसे योगों को पाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों फॉर्मेशंस में सबसे स्ट्रांगली जो अवेलेबल हो रहा है वो आपका मरकरी है, मरकरी लाइन्स है। क्योंकि अगर हम सेपरेटली मरकरी माउंट को भी देखने जाए तो यहाँ पर भी आपके फिश सिंबल का साइन तकरीबन स्ट्रांगली डेवलप हो चुका है, जिसके अतिरिक्त अपना बिजनेस एम्पायर ग्रेट लेवल पे क्रिएट कर पाने की क्षमता इंसान के अंदर आ जाती है, जिसमें बहुत सारे लोगों को एज अ एम्प्लॉय अपने पास रखना, बहुत ज्यादा काम यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलना और कंसिस्टेंट मैनर में ग्रोथ यहाँ पर या रेगुलर अर्निंग्स भी यह कंफर्म करता है। तो जो व्यक्ति अपने दम से एम्पायर क्रिएट कर पाने में सक्षम हो जाते हैं तो इस तरीके का फिश सिंबल मरकरी पे सेपरेटली, अन्यथा सन पे तो डेफिनेटली देखने को मिल ही जाता है। तो अब जाकर के आपको विस्तार पूर्वक बतलाएंगे हर पर्वत में होने वाले मेजर चेंजेस और उसके इम्पैक्ट के कारण। तो सर्वप्रथम आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ओवरव्यू के अतिरिक्त ये बतलाना चाहते हैं कि जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं वो काफी ज्यादा मजबूत होते चले जा रही है और आड़ी रेखाओं का असर अब कम होना और ज्यादा शुरू हो गया है। जब भी सीधी रेखाएं थोड़ा फैलना या मजबूत होना, गहराई से जाना शुरू
यहाँ हो जाती है तो उस कंडीशन में फ्रेंड सर्कल या कलीग्स में और ज्यादा इंक्रीजमेंट होते हुए देखने को मिलता है, और अच्छे रिश्ते बनना और अच्छा विकास व्यक्तित्व में हो जाना और खुला व्यक्तित्व हो जाना, जिसके कारण आकर्षण दूसरों का बहुत ज्यादा होना और खुद में भी एनर्जी लेवल इनहेंस बहुत अच्छा हो जाना। एनर्जी लेवल का यहाँ पर तात्पर्य होता है मैग्नेटिक एनर्जीज, कि लोगों को आप जैसे जातकों की आवश्यकता है एनर्जी लेने के लिए, आपसे सपोर्ट लेने के लिए, आपसे काम कराने के लिए, अपने तकलीफ परेशानी दुख हटाने के लिए, या उनको कहीं ना कहीं आपके अंदर से किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट यहाँ क्रिएट होती हुई दिखेगी। इन्हीं सारी चीजों के कारण आगे से ले रह करके लोग आपसे यहाँ पर आकर के जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ अब जाकर के आपको जो फर्स्ट फिंगर की लेंथ इतनी स्ट्रांग है जो व्यक्ति को अल्टीमेटली लीडर ही बनाती है। तो लीडरशिप क्वालिटीज आपको प्रोमिनेंटली और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर का असर देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का आना और बहुत सारे लोगों से काम करवाना, ये सब कॉम्बिनेशन इसी 2 साल के मध्य में और स्ट्रांगली डेवलप होगा, जिसके बाद में जो राजयोग के रिगार्डिंग या लक लाइन के रिगार्डिंग आपको बताया गया उसका प्रोमिनेंट असर आएगा। थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम यहाँ जब जब होने लगता है तो उस कंडीशन में लड़ाई झगड़ा बहसबाजी या तनावपूर्वक स्थिति से ऑटोमेटिकली आप जैसे जातक दूर होने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट ये रहता है कि ये जो ऊर्जा नाश हो रही होती है हमारी चिंताओं में या दूसरों के मसलों में पड़ करके जो व्यर्थ में हमारा ऊर्जा जा रहा होता है वो सब यहाँ पर नियंत्रित होना शुरू हो जाता है, और जितनी भी ओरिजिनेट लाइंस यहाँ से आपकी हुई है जो वरीज लाइन में ही कन्वर्ट होनी थी वो सब अब कमजोर होना यहाँ पर शुरू हो रही है। यही एकमात्र कारण हुआ कि पहले के रीडिंग में आपको सेंसिटिविटी और मल्टीपल वरीज लाइन के रिगार्डिंग यहाँ बतलाया गया, लेकिन जो अभी का पाम है या पहले के कंपेयर में यहाँ देखा गया तो अभी एग्जैक्टली यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस अवेलेबल हर जगह पर होना शुरू हो रहा है, जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के योगों को, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज को और हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के द्वारा सफल होने के योगों को यह वर्टिकल लाइंस कंफर्मेशन दे देती है। इन्हीं सारी चीजों के अतिरिक्त जब फिंगर पे भी ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि अब रिलेशन, फ्रेंड, कलीग्स और पॉजिटिव एनवायरनमेंट लाइफ में आपके बढ़ने वाला है। पाम के अतिरिक्त आप यहाँ देखेंगे तो आपका आउटर मार्स और चंद्रमा दोनों डेवलप काफी स्ट्रांगली होने लग रहा है, जिसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि हिम्मत, हौसला, जुनून या जिद किसी भी काम को करने के लिए मार्स यहाँ पर देने लगते हैं तो डर भय चिंता ऑटोमेटिकली जब दूर होने लगता है तो चंद्रमा भी यहाँ पर विकसित हो जाते हैं। तो जो जहाँ तक क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी या फिर वर्तमान में रह करके भविष्य को लेकर के काफी अच्छे निर्णय ले पाते हैं, सोच पाते हैं, यानी कल्पनाओं के अतिरिक्त इमेजिनेशंस में, तो भी चंद्रमा ऐसा डेवलप हो जाता है जो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी देता है, थ्रिल एंड एक्साइटमेंट देता है और नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के अतिरिक्त ही अपॉर्चुनिटीज भी दे देता है। इन्हीं सारी चीजों के अतिरिक्त आपके आउटर मार्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं और अच्छे से आ रही है जो रोग, ऋण और शत्रु को मुक्त करती है। शत्रुहंता योग इसे कहा जाता है, जो अंततः विजय प्राप्त विपरीत परिस्थिति में निश्चित रूप से करवा देती है। यही कारण हुआ कि आउटर मार्स से जो लाइन्स है वो और ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो गई, जो संघर्ष, मेहनत या तप के माध्यम से निश्चित होने वाली सफलताओं को, विजय प्राप्त करने के योगों को, जितने भी कॉम्पिटिटर्स आपके काम में अवेलेबल रहेंगे सबको यहाँ लूज कर देना, सबको अच्छी चुनौती दे देना या सबको अंडरटेकन कर देना, ये सब कॉम्बिनेशन करेक्टली यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। और जितने भी बड़े बड़े योगास हैं ये सब आपको 40 के एज के बाद में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट्स दे देने वाले रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जुपिटर पे आते हैं। तो जुपिटर पे आप देख सकेंगे कि स्क्वायर के साइन के अतिरिक्त फिश सिंबल का साइन भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे ये प्रोमिनेंट आपका स्क्वायर का साइन है, इसके अपर पोर्शन में भी आप स्क्वायर जैसा बनता देखेंगे, लेकिन ये इतने गहरे असर नहीं दे पाता है जितना प्रोग्रेस लाइन से मिल करके स्क्वायर का साइन देता है। ये कॉम्बिनेशन एक प्रोमिनेंट सिक्योरिटी को इंडिकेट कर रहा होता है कि फैमिली से लेकर के सोशल लाइफ तक, प्रॉस्पेरिटी से लेकर के आपकी प्रॉपर्टी तक, पावर पोजीशन से अथॉरिटी से लेकर के अर्थात वेल्थ क्रिएशन या रिसोर्सेज तक, सब चीज यहाँ पर सिक्योर्ड होने वाली है। हर चीज लगातार बढ़ते जाएगी, कम कुछ भी नहीं होगा। जो भी व्यक्ति लाइफ में पावर पोजीशन, अथॉरिटीज को गेन करते हैं तो सन पे फिश सिंबल और जुपिटर के ऊपर में स्क्वायर का साइन देखने को मिलता है जो यहाँ पर आपके बना हुआ है। दूसरा जो फिश सिंबल के रिगार्डिंग आपको बतलाया गया वो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से जब भी अधिकतर फिश सिंबल बनता है तो सोसाइटी के रिगार्डिंग, फैमिलीज के रिगार्डिंग, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग बहुत सारे ऑफर्स आते हैं मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन पुण्य प्राप्ति के योगों को भी बतलाता है, जिसमें सोशल वर्क या एनजीओ या फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शंस भी
होते हुए देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फिश सिंबल का काम एक ही रहता है, सुकून, आनंद व शांति, इन तीनों चीजों को अट्रैक्ट करना, वो भी पुण्य प्राप्ति, समाज सेवा या बहुत ज्यादा अपने आप को सर्व करने के माध्यम से। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि पावर पोजीशन तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ बड़े स्तर की जिम्मेदारी भी आएगी। अननोइंगली काफी ज्यादा वर्क आपको सोसाइटी के लिए यहाँ पर करना रहेगा। इसीलिए जो भी व्यक्ति बड़े स्तर पर अपने किसी भी तरह के कारोबार या काम को लेकर के जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट इंक्रीज होने लगता है बहुत सारे लोगों के द्वारा, यानी छोटे तकते लोगों का भी सपोर्ट आता है और बड़े बड़े लोगों का भी आगे से इंगेजमेंट्स आने लगता है, तो इस तरीके से जुपिटर का बिहेवियर होते हुए देखने को मिलता है। तो काफी अच्छी कंडीशन में आपके जुपिटर अभी जा रहे हैं, और जितनी भी इधर पर आप आड़ी रेखा देख रहे हैं, ये सब स्पिरिचुअल मैनर्स के लिए तो काफी अच्छी लाइंस हैं, लेकिन यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी कंफर्म करता है। नॉलेज, विजडम या टैलेंट का जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा होता है और जब अनेकों तरफ से अपॉर्चुनिटीज या मनी अट्रैक्ट होना हो, तो इस तरीके से जुपिटर का बिहेवियर होते हुए देखने को मिल जाता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में जो आड़ी रेखाएं हैं वो पूरी की पूरी कनेक्ट हो रही है आपके सन माउंट के रिगार्डिंग। इस तरह के कॉम्बिनेशन को गर्डल और वीनस के कॉम्बिनेशन में भी देखा जाता है, क्योंकि अगर सिर्फ सैटर्न के ऊपर ही इस तरह से लाइन हो तो इसे शनि वलय कहा जाता है, जो काफी ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। लेकिन जब इसका कनेक्शन डायरेक्टली इस तरीके से सन के ऊपर हो रहा हो, तो सन यहाँ पर हमेशा अपॉर्चुनिटीज के रूप में रोशनी प्रदान करते हैं। तात्पर्य होता है सूर्य का काम है जैसे रोशनी देना, तो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को काफी अच्छे बतला रहे होते हैं, किस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, किस काम से ऑटोमेटिकली लक जो है इनहेंस हो सकता है। ऐसे करके जो मल्टीपल हमें थॉट्स आते हैं टेम्पररी बेसिस, या जो हमारा नजरिया होता है दुनिया को देखने का, ये सब डिपेंड करता है हमारे सन के ऊपर कि सन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा वीक है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सन बार बार नए नए तरह के थॉट देते हैं, और जब वो थॉट एक्शंस में कन्वर्ट होने हो तब सैटर्न से यहाँ से कनेक्शन होने लगता है। यह कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक नेगेटिविटी होती है, यह बहुत ज्यादा भागा दौड़ी को बतला रहा होता है, बहुत ज्यादा चिंता या धैर्य की कमी जैसी स्थितियां भी यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि मल्टीपल चीजों में जब इन्वॉल्व होने लगते हैं तो आपकी एनर्जी हर जगह डाइवर्ट होने लगती है। तो इस रेखा को आमतौर पे ना अच्छा कहा जाता है ना बुरा कहा जाता है, इसे यूटिलाइज करते आना चाहिए कि जैसे ही टेम्पररी थॉट आ रहा है तो उसके ऊपर तुरंत अगर एक्शन ले रहे हैं तो रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे, और जैसे ही थोड़ी बहुत टाल मटोली हो रही है कि कल या बाद में कभी अपने सभी तरह के विचारों पर काम किया जाएगा, तो वहां पर आपको फिर तो कभी हाथ ही नहीं लगाना है। अर्थात यहाँ पर प्लानिंग करके किए गए काम से रिजल्ट्स नहीं आते हैं, और अगर आपने ये सारी चीजों से बच गए, यानी प्रॉपर प्लानिंग करके जाना, बाद में किसी तरह के थॉट पर काम करना, मल्टीपल चीजों में एक ही साथ इन्वॉल्व होना, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको कोई मूड स्विंग, कोई इमोशनल ट्रबल, कोई आइसोलेशन, कोई सैडनेस जैसी चीजें नहीं देगा, उल्टा अपॉर्चुनिटीज ही बढ़ेगी। दूसरा, यहाँ पर जो बायफोर्क का साइन है ये भी काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। बायफोर्क होना हर रेखा के ऊपर काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स लाता है, एनर्जी एनहेंस करता है एक्चुअल में ये साइन। तो सैटर्न लाइन पे ये अवेलेबल होने के कारण अगेन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है। यहाँ पर सबसे गहरी बात यह होती है कि अधिक खर्च अधिक आय का नियम लगता है। जैसे कि तालाब से जितना पानी निकाला जाए पानी कभी कम नहीं होगा कहीं ना कहीं से, अर्थात पानी को आना है। वैसे यहाँ पर जितना ज्यादा खर्च किया जाए, जितना ज्यादा इनिशिएशन एक्शंस लिए जाए, जितना ज्यादा लोगों को सपोर्ट किया जाए, उतनी ज्यादा बरकत, उतनी ज्यादा काबिलियत, उतनी ज्यादा ताकत यहाँ बढ़ते चली जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, और इसके बावजूद भी बायफोर्क के कॉम्बिनेशन है। बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में जुपिटर का जब भी कनेक्शन होता है तो इसका काम होता है टॉप पोजीशन पे लेके जाना, किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर लेके जाना, और साथ में जब सूर्य का भी कनेक्शन होता है तो इनफ लेवल पे रिकॉग्निशन व रिस्पेक्ट दिलाना। इन्हीं सब चिन्हों के अतिरिक्त जो व्यक्ति एम्पायर अगेन क्रिएट कर पाते हैं, तो फिश साइन जैसे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरफ से आपके ये पॉजिटिव साइन अवेलेबल हो रहे हैं। एक तो जो बना है बिल्कुल आपके मध्य, अर्थात जुपिटर और सैटर्न के मिड में, जो प्रैक्टिकल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी और अपने खुद के एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकलिटी के द्वारा एक्यूरेसी लाइफ में दे देता है। धर्म कर्म को मिला के चलने के कारण से यह बहुत ज्यादा ईमानदार, न्यायप्रिय भी बनाने लगता है, और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी 100% इसमें रहती है। दूसरा, जब इसी के अतिरिक्त और अनदर साइन इस तरीके से क्रिएट होने लगे, तो इस कंडीशन का भी तात्पर्य होता है कि अब आपका जो यहाँ से कनेक्शन है लाइंस का, अर्थात हार्ट के ऊपर में, आपके लक के ऊपर में,
ये दोनों फुली सेटिस्फाइड होने वाले हैं, यानी इमोशनल किसी भी रूप का ट्रबल खत्म होने की पूर्ण रूप से अब गुंजाइश यहाँ दिखी है और लक लाइन की स्ट्रेंथ बढ़ने की योग्यता भी यहाँ पर दिखाई दी है। तो यहाँ पर जब भी उल्टा फिश सिंबल होता है तो इस कंडीशन में सिर्फ इस बात का ध्यान देना चाहिए कि लेट लतीफी, आलस से, टाल मटोल जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ा बैरियर आपको सैटर्न को पॉजिटिव करने के लिए कोई भी चीज नहीं होगा, सिर्फ आपका माइंड लाइन होने वाला है। क्यों होने वाला है अभी इस बारे में भी अभी आपको बतलाते हैं। इसके बाद में सन की कंडीशन को हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप पाएंगे कि मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी जो है वो मल्टीपल स्किल, टैलेंट, इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने लगती है। इन सबको सिस्टर लाइंस कहते हैं और इन रेखाओं को आमतौर पे कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में जैसे कि दो नाव पे पांव रख के चलने से डूबता ही है व्यक्ति, वैसे ही मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होने के कारण बहुत सारी चीजें आधी अधूरी या रुकी हुई रह ही जाती हैं। ये रेखाएं अपॉर्चुनिटीज तो हर विषय में आपको देगी, जिस भी चीज में इंटरेस्ट आएगा वहां पर आप बहुत आगे बढ़ते हुए या वहां के अनुसार काम होते हुए देखने को आपको मिलेगा। लेकिन इस कंडीशन में आपका एनर्जी रिसोर्सेज यानी एक आप खुद ही हैं और आप इतने सारे चीजों में इन्वॉल्व होंगे या इंटरेस्ट लेंगे तो आधे अधूरे काम या बीच में ही रुकते कार्य होने के कारण असंतुष्टि घर करना शुरू करेगी। इन सारी चीजों के कारण फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन आएगा और उन्हीं सारी चीजों के कारण से जब यहाँ पर सन माउंट दबना शुरू होते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि योग्यता भले ही कितनी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन रिजल्ट समय पर नहीं मिलेगा। रिजल्ट्स का तात्पर्य यह है सक्सेस, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, इनफ लेवल पे रिवॉर्ड, अवार्ड या रिकॉग्निशन और वेल्थ क्रिएशन। ये चीजें टलती जाएगी, लेट होगी और अंततः ये कॉम्बिनेशन आपको कंफ्यूजन, डाउटफुल पर्सनैलिटी और लो कॉन्फिडेंस जैसी चीजें भी दे सकता है। यहाँ पर जितनी भी जैसे कि और रेखाओं के रिगार्डिंग ये सब बातें की गई जो सैटर्न और सन को जोड़ रही है, तो इन रेखाओं का तात्पर्य यह है कि हर विषय में अपॉर्चुनिटीज तो अवेलेबल है, आप हर जगह जा सकते हैं, मल्टीपल चीजें अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सन यहाँ पर आत्मा का जो कारक है और इतनी सारी रेखाएं अवेलेबल है तो हर कुछ मल्टीपल वे में चाहिए। घर भी जो है मल्टीपल, कार भी मल्टीपल, तमाम तरह के रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म या आपका बिजनेस या असेट्स सब मल्टीपल चाहिए, एक चीज पे सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। सैटर्न और सन के ये कॉम्बिनेशन बोलता है कि आपको अपने लाइफ में सीरियस रहने की ज्यादा जरूरत है, यानी गंभीर के साथ में आइसोलेटेड रहने की। जब तक एक काम पूरा ना हो उसके लिए गंभीर रहिए, ना कि एक काम छोड़ के दूसरा काम में हाथ आजमा लिया या तीसरा काम भी हाथ में ले लिया। ऐसे करके जब आप रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन बनाएंगे, खासकर किसी भी काम को कंप्लीट कर दूसरे काम में इन्वॉल्व होने के लिए, तो ये रेखाएं ही राजयोग में कन्वर्ट होने लग जाएगी। और जहां इन सब कॉम्बिनेशन में स्क्वायर का साइन आ गया तो इसका तात्पर्य रहेगा कि जो लीनिएज है उनका स्ट्रगल यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्वर्ट सक्सेस में होता हुआ देखने को मिलेगा और आने वाली जनरेशन काफी फ्रूटफुल यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ सूर्य और शनि इंडिकेट करते हैं पूरे कुल व आपके परिवार को और आने वाली जनरेशन को भी। और इस तरह के स्क्वायर के साइन में आने वाली जो जनरेशन होती है उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट, रिसोर्सेज या ग्रेट लेवल की लाइफ मिलने के कारण और ज्यादा उन्नति जैसी स्थितियां उत्पन्न होते हुए पाई जाती हैं। दूसरा यहाँ पर स्क्वायर के साइन में जो बतलाया गया उसी के अतिरिक्त यहाँ पर और आपका फिश सिंबल स्ट्रांग होना शुरू हो गया है और पूरा मरकरी को देख रहा है। मरकरी का यहाँ पर तात्पर्य होता है मार्केटिंग, बिजनेस, सेल्स, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, आईटी से रिलेटेड कोई भी वर्क। इन सारी चीजों में भी अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी तलाश सकें तो जरूर आप उन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो जाकर के ये फिश सिंबल आपको और ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने में या कह ले अनलिमिटेड मनी, इनफ लेवल की मनी दे सकने में सक्षम होगा। सबसे प्रॉब्लमेटिक यहाँ जो बात है वो यही है कि मल्टीपल लाइंस फोकस होने में बहुत दिक्कत देगी, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व करेगी, एक ही चीज के प्रति मल्टीपल टाइम एफर्ट्स या भागा दौड़ी आपको करवाएगी। इसीलिए इसे अच्छा करना काफी ज्यादा जरूरी है, तब जाके सभी तरह की लाइन और ज्यादा पॉजिटिवली अलाइन होगी। क्योंकि इन सब तरह के साइन के अतिरिक्त और छोटा फिश सिंबल और अनदर फिश सिंबल जैसे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये तब तक फलित नहीं होंगे जब तक ये पूरा का पूरा माउंट सिस्टमेटिक या लाइंस और ज्यादा डेवलप प्रोमिनेंटली नहीं होता है, या इन सब विषयों में और ज्यादा सुधार आप लाइफ में अगर नहीं करते हैं। मरकरी माउंट के ऊपर में जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हल्का सा ये क्षेत्र भी आपका दबा हुआ है। अभी बहुत सारे लाइन साइंस इसमें आ रहे हैं, जैसे फिश सिंबल हुआ, स्क्वायर का साइन हुआ, अनदर ट्रायंगल के कॉम्बिनेशंस हुए। इन सब का सिर्फ एक ही तात्पर्य होता है कि अपने नॉलेज, इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल्स, जिस भी चीज में आपका
थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, साथ ही आपने प्रैक्टिसेस कर रखे हैं, इन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कराना। फिश सिंबल का काम है हमेशा एम्पायर और बड़े स्तर पर कोई भी कारोबार या कार्य को निर्मित कर देना। ट्रायंगल का काम है यहाँ पर इनफ लेवल पे सिक्योरिटी के रूप में फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करते जाना। और स्क्वायर का साइन है यहाँ पर कि जो भी चीज आपने अर्जित की है, चाहे वो रिलेशन हो, आपका ग्रोथ हो, आपका फाइनेंस हो, इन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। अभी ये सारे साइन और स्ट्रॉन्ग होने बाकी है, परंतु अभी भी इधर काफी स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे आड़ी रेखाएं अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में दूसरों से प्रोत्साहित या दूसरों के बहकावे में आकर किए गए काम के द्वारा आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, आपको पछताना पड़ सकता है। तो इन सब विषयों में इन्फ्लुएंस होने के बजाय खुद के बेसिस पे किए गए काम के द्वारा सक्सेस के प्रोमिनेंट साइन अवेलेबल है। इसीलिए खुद के बुद्धि, खुद के अध्ययन, खुद की समझ के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। और खासकर पार्टनरशिप में किए गए काम से यहाँ पर जब तक ये लाइन्स इस तरीके से अवेलेबल है, बच के रहना चाहिए। तब जाकर सभी तरह के जो पॉजिटिव लाइन साइंस की हमने यहाँ बात की वो और ज्यादा डेवलप हो सकेगा, क्योंकि सूर्य का सबसे मेन मोटिव होता है आत्मा का विकास करना, आत्मा को संतुष्टि प्रदान करना और आत्मबल के अनुसार काम करना। तब जाकर के मोक्ष, मुक्ति या असीम सफलता मिलने के योग यहाँ निर्मित हो जाते हैं। हृदय रेखा में अभी भी आपकी लगातार वरीज लाइन अवेलेबल है, लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर अपोजिट फिश सिंबल देखा, तो जैसे जैसे आप दूसरों से लेने के बजाय दूसरों को देना सर्व करेंगे, आपकी हार्ट और आपका लक दोनों यहाँ पर सेटिस्फाइड हर विषय को लेकर के होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में किसी भी तरह का हेल्थ इशू जो आ सकता है, साथ ही इमोशनल ट्रबल जो आ सकता है रिलेशंस के रिगार्डिंग, वो हमें और देखने को नहीं मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको सैटर्न पे जो दिक्कत है वो कहीं से नहीं, माइंड से आएगा। तो देखिए माइंड लाइन पे यहाँ पर अभी भी वर्तमान स्थिति में आइलैंड्स के साइंस प्रोमिनेंटली अवेलेबल हैं। आइलैंड के साइन यहाँ पर एक बात को कंफर्म करते हैं कि स्टक से ना हो जाए, आप किसी चीज में फंसे ना रह जाए, क्योंकि माइंड हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे मेंटल कैपेबिलिटीज, हमारे तमाम तरह के पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर किए गए काम को, डिसीजन प्लानिंग जैसी चीजों को तो बतला ही रहे हैं, विवेक, ज्ञान, बल, बुद्धि जैसी चीजें भी बतलाते हैं। जब सोच में ही अधिकतर चीजें रह जाती है और करना बहुत कुछ रहता है और उसके कंपैरेटिवली कर कुछ नहीं पाते हैं, तो उसका जो हमें प्रेशर, स्ट्रेस, वरीज आना शुरू होता है, जिससे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटीज जैसी चीजें भी आने लगती है, तो उस चीज को ये आइलैंड कंफर्म करता है। अभी जैसे आपका 37 एंड 8 का एज है, तो यहाँ पर वर्तमान स्थिति में भी ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। तो यानी अभी भी आपको मल्टीपल चीजों के रिगार्डिंग काफी ज्यादा कंफ्यूजन आने वाला है, जो सन पे आपको बतलाए थे। ये जब 40 का एज आपका आ रहा है, तब सन लाइन के कारण से और मरकरी लाइन के कारण से पूर्ण रूप से आपकी माइंड लाइन सिस्टमेटिक हुई है। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि ऑर्गेनाइज वे से काम करना, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, सीधा एक ही मोटिव रखना कि जहां जहां से लाभ मिले वहीं आगे बढ़ना है और एक समय पे एक काम करना, यानी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीजों को अच्छा रखना, एफिशिएंसी को अपने जीवन में ऐड करना, ओवर थिंकिंग या मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होने के बजाय एक चीज में लगातार आगे बढ़ जाना, जो यहाँ बतलाए थे कि टेम्परेरी थॉट पे तुरंत अगर एक्शन ले रहे हैं तो ये अच्छा स्थिति है। इसी के बाद में ये जो राजयोग है ये फलित होगा और जितने भी यहाँ पर चाहे छोटे ट्रायंगल्स हो या फिर बड़े स्तर के ट्रायंगल हो जो मल्टी मिलियनर इंसान को बनाते हैं इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा, वो पूर्ण रूप से फलित हो सकेगा। और जितने भी इधर यहाँ आप रेखा देख रहे हैं, ये सब लाभ प्राप्त करने की, जितने भी वर्टिकल लाइन से सब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की क्षमता, योग्यता को भी ही बतला रहा है। माइंड लाइन के एंड में जब बिखराव ऐसी स्थितियां आती हैं, तो इस कंडीशन में मेमोरी लॉस के इश्यूज लेटर एज में आते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन यह भी स्थिति को अपने सुधार रहा है। जैसे कि माइंड लाइन का और ज्यादा शार्पली आगे बढ़ना, यानी बल, बुद्धि, विद्या का सदुपयोग काफी करना, हिम्मत, हौसला, मानसिक बल जैसी चीजों का बढ़ना, टफ नेगेटिव सिचुएशंस में और स्ट्रांगली डील कर पाना। तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा दिखा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको बस इस विषय पर ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग, मल्टीटास्किंग नेचर जैसी चीजों पर नियंत्रण रखने के साथ में सोच में ही चीजों को, कल्पनाओं में ही ना रखते हुए तुरंत हर विषय में एक्शन लेके आगे बढ़ जाना है। इसीलिए आपकी लक लाइन भी मेजर चेंज के साथ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस को कंफर्म की हुई है। जब भी आउट ऑफ मार्स पे स्टार का साइन किन्हीं भी रेखाओं के द्वारा बन जाता है, तो यह इंसान के अंदर बहुत ज्यादा करेज को बढ़ता है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को यहाँ अर्थात बढ़ाने लगते हैं और अंततः यह कॉम्बिनेशन ह्यूज लेवल पे प्रॉपर्टीज बिल्ड करने पे मदद करती है। बड़े बड़े एरियाज में बड़े बड़े स्तर के बिल्डिंग होना या फिर एकड़ में जमीनें होना या इन सब के द्वारा रेंटल इनकम आना,
यह इस कंडीशन में होता है। अगर ये थोड़ा स्लाइटली माइंड लाइन पे होता तो यह कॉम्बिनेशन आपको इनोवेटिव आइडियाज के अतिरिक्त बहुत गहरा रिसर्चर या साइंटिस्ट भी यहाँ पर बना रहा होता। लेकिन प्योर ये मार्स लाइन पे अवेलेबल है विथ मरकरी सपोर्ट, तो इसीलिए सारा मोटिव जो है ग्रेट लेवल का वेल्थ क्रिएट करने का ही इस माइंड का, या आउटर मार्स में जो हिम्मत हौसला जैसी चीजें भी आ रही हैं उसका होने जा रहा है। इसके बाद लाइफ लाइन के ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डबल लाइन का फॉर्मेशन है वो आइलैंड के तौर पे कन्वर्ट हो रहा है और ये अच्छा योग नहीं माना जाता है। आइलैंड का योग यहाँ पर इंडिकेट करता है कि जिस हिसाब के पोटेंशियल वे में काम होना चाहिए था या एनर्जीज में काम होना चाहिए था, अब उसमें बाधा आएगी। अपने पूरे पोटेंशियल, पूरी एनर्जीज, पूरे स्किल्स को यूटिलाइज करने में हेल्थ वाइज या एनर्जी लो वाइज आपको स्ट्रगल, स्ट्रेस झेलना पड़ेगा। इन सारी चीजों को ठीक रखने के लिए मार्स रेमेडी या लाइफ लाइन रेमेडी तुरंत करना जरूरी है, अन्यथा इस कंडीशन में फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग आपको स्ट्रगल आते हुए 100% देखने को मिल रहा है। तो इसे इग्नोर मत करिएगा। इस कंडीशन में डाइजेशन, फैटी लीवर का फीवर, वीक बोन्स, यानी सब फिजिकल एक्टिविटीज जो प्रोमिनेंटली नहीं कर पा रहे हैं और फिजिकल वे में फिर जो स्ट्रगल आ रहा है उसको ये कॉम्बिनेशन कंफर्म किया है। तो इस विषय में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और इसके बाद में जो है आपकी लाइफ लाइन के कंपैरेटिवली जो शुक्र से रेखाएं आ रही हैं, ये सब आपके फैमिली मेंबर्स के इन्वॉल्वमेंट, क्लोज रिलेशंस के द्वारा होने वाले बेनिफिट्स को और बर्थ प्लेस से दूर परमानेंट सेटलमेंट जैसे कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं। तो इस कंडीशन में लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ और एट द एंड केतु पर भी फिश होना मोक्ष मुक्ति जैसे योगों को पूर्ण रूप से मजबूत करता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो बात बतलाई थी कि फैला हुआ है लेकिन अंततः माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जा रहा है। तो इसीलिए यह ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट में आ रहा है। और अगेन ये ड्यूअल मेंटेलिटी अलग अलग तरह के आचरण, व्यवहार, स्वभाव जैसी चीजें तो देते हैं, लेकिन हर चीज को अलग अलग तरह से देख पाना, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड हो पाना, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन मेंटल पीस, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा से अच्छा माना गया है अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में, काफी ज्यादा स्किल्ड बेस वर्क करके ग्रोथ करने में। जितनी भी मल्टीपल लाइंस यहाँ पर आप देख रहे हैं और इन्हें ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, तब जाकर के पूर्ण रूप से बिजनेस में मल्टीपल बिजनेसेस एक ही समय पर संभाल पाने में सक्षम रहेंगे। इन सब लाइंस में नॉलेज, इंटरेस्ट जैसी चीजें बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन क्या सिस्टमेटिकली स्टेबल वे से लाइफ रहेगी करियर वाइज? मल्टीपल चीजें तो क्रिएट कर सकते हैं, क्या कंटिन्यूअस सब में ग्रोथ रहेगा? तो इसका आंसर यस तब आता है जब ये सारी लाइन प्रोमिनेंट मैनर में स्ट्रांगली अवेलेबल हो जाए और ऑर्गेनाइज होने के अतिरिक्त कोई भी इसमें नेगेटिविटी, यानी रेखाओं का रुकना, बिगड़ना, किसी रेखा का कट करना या साइंस का कमजोर रहना, ये सारी चीज स्थितियां ना हो। तो इस बारे में ध्यान रखना है। बाकी चंद्र की स्थिति काफी अच्छी होते जा रही है, तो अपने काम के विषय में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो जातक कर पाते हैं या एटलीस्ट मल्टी सिटीज या मल्टी स्टेट वर्क कर पाते हैं, दूर दूर तक जब काम फैलता है, तभी जाकर के स्क्वायर जैसे साइन या काफी स्ट्रॉन्ग फिश सिंबल जैसे कॉम्बिनेशंस यहाँ देखने को मिलते हैं। लाइफ लाइन की एनर्जी वीक हो रही है परंतु शुक्र की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो यह कॉम्बिनेशन संजीवनी का कारक होने के कारण लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य आपको दे देने वाला रहेगा, अथवा स्वास्थ्य में रिकवरी भी दे देने वाले रहेंगे। और सपोर्टिव लाइंस भी हैं, तब भी आपको थोड़ा बहुत हेल्थ का ध्यान रखना है ताकि हाई पोटेंशियल से आप किसी भी तरह के काम को काफी ज्यादा फोकस, डिवोटेड, डेडिकेटेड रह करके भी कर सकें। और लेफ्ट पाम में भी हम देखेंगे तो लाइफ लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा बेटर अगेन आफ्टर 40 ही हुई है। लेफ्ट पाम ये बतलाता है कि बाय बर्थ क्या लेकर आए थे और राइट पाम ये बतलाता है कि समय के साथ में किस तरीके से परिवर्तन किया है। तो मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन तो बाय बर्थ से ही लाए हैं, लेकिन समय के साथ में अपनी भाग्य, काबिलियत या पुण्य जैसी चीजों को बढ़ाया है। हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर उतनी कमजोरी नहीं है जितना राइट में है, तो इसीलिए आपको डे रूटीन लाइफ जैसी चीजें अच्छी करने की जरूरत है। और माइंड लाइन पे आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन तो यहाँ भी है, लेकिन अगेन बार बार यहाँ पर जो आपकी मरकरी लाइंस निकली हुई है अलग अलग मैनर्स में, ये नई नई चीजें सीखने के द्वारा हमेशा माइंड को एक्टिव डेवलप करते चले जा रही है। तो इस कंडीशन में अधिकतर प्लानिंग, अधिकतर वर्क अधूरे देखने को मिलते हैं, लेकिन नई नई चीजें सीखने जानने के कारण भी बहुत सारे विषयों में पर्याप्त ज्ञान अंततः अर्जित कर जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जरूर यहाँ अच्छा होता है। अब यहाँ पर जुपिटर का इम्पैक्ट जो है नॉर्मली 42 के एज में आ ही जाता है, लेकिन जितना भी राजयोग के रिगार्डिंग या पॉजिटिविटीज के रिगार्डिंग बात की, तो इसका असर अगेन आपके ऊपर है। आप चाहें तो कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त ला सकते हैं जैसे ही ये साइन एक्टिवेट और प्रोमिनेंटली होते हैं, नहीं तो इन सब के असर 40 के बाद में कंसिस्टेंट मैनर में आपको
देखने को मिलेगा, चाहे मरकरी पे फिश हो या सूर्य पे फिश बन रहा हो, सब तरह के साइन में और ज्यादा स्ट्रेंथ जितना जल्दी आता है और वो सभी तरह की चीजों के लिए क्या क्या आपको रेमेडीज और सजेशंस फॉलो करने हैं वो सब बतलाया जाएगा। सर्वप्रथम इस बात का ही ध्यान रखना है कि अपने हेल्थ को और अपने माइंड सेट को काफी डिस्टर्ब यहाँ नहीं होने देना है, इसको काफी ज्यादा उल्टा अच्छा करते जाना है, तब जाकर के जैसे कि फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाओं की स्ट्रेंथ बढ़ी है वैसे ही और सब ये लाइंस स्ट्रॉन्ग होंगे और फिर जाकर के एंजाइटी, वरीज, सेंसिटिविटी, ये सब तरह की चीजें खत्म होते हुए देखने को मिल जाएगी। और अभी वर्तमान स्थिति में आपको 1 साल का पूर्ण रूप से संघर्ष है, इसीलिए इस कंडीशन में प्योर अपनी लर्निंग स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, क्योंकि लक लाइन में जब भी चेंजेस होता है तो उसका जो ड्यूरेशन होता है यानी अप्रोक्सीमेटली यहाँ 36 से लेकर 38 के मिड में किसी भी तरह के प्रयत्न प्रयास कर्म के द्वारा पूर्ण रूप से फल नहीं मिलने वाला है। सब आपको 38 के बाद में जाकर थोड़ा सिस्टमेटिक होगा और देन आफ्टर 40 से सब चीजों में एक्सट्रीम बेनिफिशियल रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।